सतलुज के पानी का इस्तेमाल करके श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को अमृत बनाकर खालसा की साधना की थी, वही पानी आज फैक्ट्रियों के दूषित पानी के बीच मिलने की वजह से काले रंग का हो चुका है। जी हां, पंजाब का काला पानी। आइए हम आपको दिखाते हैं कि आखिर है क्या ये पंजाब का काला पानी। इस समय मैं सतलुज दरिया के बिल्कुल किनारे पर खड़ा हूं, जो फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के फाजिलका इलाके का सतलुज है, और इस काले पानी का क्या असर कैसा हो रहा है, आइए हम आपको दिखाते हैं। भारत यहां से कुछ दूर आगे खत्म होता है और पाकिस्तान शुरू, यानी हर मामले में सरहदी इलाका है जहां बसा है ये गांव तेजा रवेला। वो दिन बीते 2 दशक हुए जब यहां की जमीन सोना उगलती थी, पर जैसे जैसे पंजाब में चिमनियों की तादाद बढ़ती गई, यहां की लाइफलाइन रही सतलज में जहर घुलता गया। नदी तो नदी, इस जमीन के नीचे जमा पानी तक जहरीला हो चुका है। यहाँ के सरपंच का सरदर्द जिंदगी और मौत से जुड़ा है। ये तो जनाब जो पानी है ना, ये साडे बंदे तक ही रहेगा, पशु ही नहीं पी सकते, एडी बदबू मारता है। ते ਜਿਹੜਾ पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡਾ ਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੋਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਲਾਇਆ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਵਾਟਰ ਬਕਸ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ, वाटर बक्स वाला पानी खराब हुआ है। सरहद पर त्राहिमाम मची है, ये बात सूबे का सरदार भी जानता है। यूं तो जब फैक्ट्री बनी तो नियम भी बने कि सतलज को कचरे और विषैले पानी से बचाया जाना चाहिए। फरमान भी जारी हुए, फैक्ट्रियों के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी किया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। दूसरी जगहों की छोड़िए, सिर्फ लुधियाना में ही करीब 40,000 कारखानों का कचरा बूधा नाले के जरिए सीधा सतलज में मिलता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दर्जनों इकाइयां और सैकड़ों अफसर देखते रह गए, लेकिन पानी जहर बन गया और नदी गंदे नाले में तब्दील हो गई। इतने पर भी हुक्मरान मानते हैं कि कहीं कोई चिंता की बात नहीं, ऑल इज वेल। देखो, लुधियाना और जो जलंधर में एरिया में जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारी फॉल करती हैं, उसमें तकरीबन जिसमें सारे के सारे प्लांट लगे हुए हैं, सारे फैक्ट्री प्लांट लगे हुए हैं और चलते भी हैं, और हम उसको प्रेडिकली इंस्पेक्शन करते रहते हैं। अगर किसी में पाया जाता है कि मान लो किसी इंस्पेक्शन के दौरान से पाया गया उसका प्लांट उसने जानबूझ के नहीं चलाया या किसी कारण करके ना चला, तो उसकी सख्त कार्रवाई करती है, इंक्लूडिंग क्लोजर ऑफ द इंडस्ट्री, फैक्ट्री को बंद भी कर देते हैं। उसको फैक्ट्री तभी खोला जाता है जब उसकी कंप्लायंस हो जाती है, उसके पूरे नॉर्म्स मीट विद हो जाते हैं, तो उसको खोलते हैं। उसके बिना नहीं खोलते, क्योंकि ये एक प्रदूषण का बड़ा बड़ा समस्या है इसमें। अगर सब ठीक है तो सतलज इस हाल में कैसे पहुंची? पंजाब के लिए सतलज की अहमियत किसी मायने में गंगा से कम नहीं, लेकिन उम्र में हिमालय से भी बड़ी इस नदी की हालत भी सामाजिक अनदेखी के शिकार हुए किसी बुजुर्ग जैसी है। हिमाचल में, जिसमें सतलज का पानी नीला दिखता है, लुधियाना और जलंधर की फैक्ट्रियों का कचरा पंजाब में उसे काला बना देता है। लेकिन इन तमाम बातों की मार सीधे तौर पर झेलता है फिरोजपुर जिले का ये कस्बा फाजिलका, जहां से बहने वाली सतलज को पाकिस्तान के कसूर की चमड़ा फैक्ट्रियों से निकला पानी भी जहरीला बनाता है। अब के लैब टेस्टिंग के रिजल्ट बताते हैं कि सतलज का अमृत क्रोमियम, जस्ता, साइनाइड और निकल जैसे हैवी मेटल की वजह से जहर बन चुका है। अब इस बारे में वहां के कुछ एनजीओ आवाज उठा रहे हैं। पूरी इंडस्ट्री लेन लुधियाना से शुरू होकर जहां जहां सतलुज निकलती जाती है, जितने भी टाउन जलंधर आते हैं, उसके अंदर बुड्ढा नाला से होते हुए जो भी उसके पोल्यूटेंट सतलुज के अंदर जा रहे हैं, वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से होते हुए फॉलोड बाय जो कसूर की जो इंडस्ट्री लगी है फिरोजपुर के बाद, उसका भी जो पोल्यूटेंट है वो सतलुज के अंदर ही आ रहा है, और लास्ट उसका जो एग्जिट पॉइंट है वो फाजिलका आ जाता है। और उसके बाद एकदम स्लोप माइल्ड होने के कारण वहां पे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो टॉक्सिक वेस्ट है, सब कुछ है, वहां पे अकोमुलेशन है, उसकी कंसंट्रेशन वहां पे काफी हाई हो जाती है। तो वो एक रीजन है कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कोई और कर रहा है, जिसके कारण उसका भुगतान हमें फाजिलका वासियों को करना पड़ रहा है। पंजाब की नदियों को प्रदूषण से बचाने की पहल तो कई बार हुई, लेकिन लाल फीताशाही ने इसे जमीन से दूर रखा और सारे काम कागजों पर निपटते रहे। पिछले दिसंबर में मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सतलुज को प्रदूषण से दूर रखने के नाम पर 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत की। पता नहीं वो पैसा कहां जा रहा है, क्योंकि नदी किनारे बसे फाजिलका जैसे कस्बों को
तो खामियाजा भुगतना ही पड़ रहा है। कहते हैं 1844 में जब अंग्रेज अफसर ओलिवर फजिल्का आया तो सतलुज का किनारा उसे इतना भाया कि वो यहीं का होकर रह गया। लेकिन आज सतलुज का पानी यहाँ के लोगों के लिए अभिशाप बन चुका है और पलायन की बड़ी वजह है। फजिल्का से कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया। अब हम पहुंच चुके हैं फाजिल्का तहसील के गांव तेजा रहेला में। सतलुज के उसी काला पानी को पीने की वजह से यहाँ के बच्चे अपाहिज हो रहे हैं। कुछ पैदा ही अपाहिज हो रहे हैं, कुछ पैदा ठीक होते हैं, लेकिन बाद में पानी पीने की वजह से उनको काला पीलिया, कैंसर या चमड़ी और हड्डियों की और बीमारियां लग जाती हैं। इनके बचपन में जहर घुल गया है, इनकी बचपन की शरारतें कोई छीन कर ले गया है। ये तो शायद पूछ रहे हैं कि हमारे हिस्से का पीने वाला पानी कौन पी गया। इस काले पानी का लोगों की सेहत पर क्या असर हो रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जब कभी बात पंजाब की हो तो फसलों से लहलहाते खेत और भांगड़ा करते नौजवान नजरों के सामने नाचने लगते हैं, लेकिन फाजिल्का के इस गांव तेजा रवेला तक आते आते जिंदगी बदरंग हो जाती है। उस गांव में गाने बजाने की बातें क्या की जाएं, जहां जवान ढूंढने से भी नहीं मिलते। इस काले पानी ने सिर्फ बचपन ही नहीं छीना, जवानी भी छीन ली। जी हाँ, इन गांव के बच्चों की सीधी एंट्री बुढ़ापे में होती है, जवानी नहीं आती। यकीन नहीं तो मेरे पास खड़े हैं एक नौजवान, जी हाँ नौजवान मलकीत सिंह, जिनकी 15 साल की उम्र है। जरा गौर से मिलिए और गौर से देखिए। मलकीत सिंह, की हाल है? ठीक है। पानी की वजह से ये हाल हो गया? हाँ जी। स्कूल नहीं गया कभी? गए। तो कितना पढ़ा हो? तीसरी क्लास तक? हाँ जी। तो अभी आपको लगता है कि आप जो टीवी में देखते हो भंगड़े वालों को, उनको देख के तुम भी उतने लंबे और उतने तंदुरुस्त हो पाओगे? हाँ जी। अच्छा, तो इसके लिए इलाज चल रहा है? कोई डॉक्टर इलाज कर रहे हैं? घर वाले कहीं डॉक्टर के पास लेके गए थे? हाँ जी, गए थे। लेकिन पानी की वजह से आपका शरीर बढ़ नहीं पाया। हाँ जी। कितनी उम्र है आपकी? 15 साल। तो देखा आपने, ये मेरे पंजाब की जवानी है। इनका भंगड़ा डालने को दिल करता है, लेकिन सतलुज के दूषित पानी ने, जो कि फैक्ट्रियों के दूषित पानी की वजह से हुआ है, इनसे इनकी जवानी और इनका भंगड़ा छीन लिया। ये चीमन सिंह है। चीमन जब 10 साल का हुआ तो एक ऐसी बीमारी ने आ दबोचा जो लाइलाज निकली। इलाज के लिए तमाम अस्पतालों के चक्कर काटते काटते अब तो परिवार वालों का भी दम निकल चुका है। हिम्मत जवाब दे चुकी है। ये जी कम से कम इसको 20 साल हो गए जो ये समस्या है, और इसका इलाज इधर नहीं हो पाया पूरा। अगर इसका इलाज होता तो ये बिल्कुल सही हो जाते। तो ये पानी की वजह से सब हो रहा है जी। ये सभी पानी की समस्या है इधर। पानी अगर सरकार भी हमारे वाले इधर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ये अगर सरकार ध्यान इधर देती तो हमारे ये जितने बच्चे कुछ अपाहिज हो गए हैं, कुछ बूढ़े जो हैं वो भी अपाहिज हो रहे हैं। अगर सरकार इधर ध्यान देती तो ये नहीं ऐसा होता। तेजा रवेला में शायद ही कोई घर बचा हो जिसकी जिंदगी में यहाँ की पानी ने जहर न घोला हो। यहाँ पैदा होने वाले कई बच्चे तो जन्म से ही अपंग होते हैं। जो ठीक ठाक हुए वो भी बढ़ती उम्र के साथ जहर पीते पीते पानी में मिले खतरनाक केमिकल्स के शिकार हो जाते हैं। और हैंडपंप से प्यास बुझाते इन बच्चों की हिम्मत की दाद देनी होगी, जिन्हें पता है पानी की हर एक घूंट के साथ उसमें मिला जहर भी उनके जिस्म में जा रहा है, जो आने वाले दिनों में न जाने कितनी बीमारियों का बुलावा बनेगा। लेकिन सवाल है, करें तो क्या करें? जहरीला पानी इनकी मजबूरी है। यहाँ के लोगों की तंदुरुस्ती जीने की बजाय जिंदगी से लड़ने के लिए होती है।